हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे। आपकी लाइफ में बहुत बहुत खुशियाँ बनी रहे। ऐसी ही पॉजिटिविटी के साथ आज की मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है आपके भाग्य का लिखा आपको कब मिलेगा। क्यों आपके भाग्य का लिखा हमेशा आपसे 2 कदम दूर हो जाता है और डेस्टिनी हमें वो चीज़ नहीं दे पाती है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। या कई बार बहुत लोग बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं और उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को पूरा देखें, रेजोनेट नहीं करती है तो वीडियो को जाने दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य का लिखा आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या आपकी लाइफ में। पहले हम पास्ट की सिचुएशन चेक करेंगे, एनर्जीज चेक करेंगे। एनर्जी पे फोकस बनाए रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट कर रही होगी। जस्टिस का कार्ड, सबसे पहले ही जस्टिस का कार्ड आना, इसका मतलब जीवन में बहुत कुछ अन्याय सहा है। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। भाग्य में तो बहुत कुछ है, फिर मिलता क्यों नहीं है? ओके, here is King of Cups. Okay, Nine of Pentacles, Nine of Sword। सबसे पहला ही कार्ड जब लोगों में जस्टिस का आता है ना, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में आप हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जीवन में ना ऐसे काम करने चाहिए जो हमें अंत समय में दुख ना दें। अंत समय मतलब जब हमारा रिजल्ट आने वाला हो। कई बार क्या होता है कि डेस्टिनी अपना काम कर रही होती है, चीज़ें अपना काम कर रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। और वो चूक क्या हो जाती है? किसी के साथ बुरा करना ही बुरा नहीं होता, किसी के साथ कई बार अच्छा करना भी गलत हो जाता है, किसी के साथ पॉजिटिव करना भी गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई इंसान पॉजिटिविटी अगर डिज़र्व नहीं कर रहा है, कोई इंसान अगर ऐसी चीज़ें डिज़र्व नहीं कर रहा है और आप उसको वो दे रहे हो, ठीक है। एक अनपढ़ इंसान है, उसके लिए बुक का क्या काम? उसके लिए वो यूज़लेस है। किसी को बहुत भूख लगी है और उसके पास खाना नहीं है, या किसी के पास बिल्कुल भूख नहीं है और आप उसको खाना सर्व किए जा रहे हो, उसके लिए उस खाने की क्या महत्ता? तो जब हम जीवन में किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो इंसान जिसको हम ये सब बता रहे हैं, जिसकी लाइफ में ये सब चीज़ें होने जा रही हैं, तो क्या ये डिज़र्व करता है? क्या इसकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खुशियाँ ये बर्दाश्त कर पाएगा? यहाँ पे जस्टिस का सबसे पहला कार्ड यही कह रहा है कि हमारे कार्मिक्स में, हमारे पास्ट में कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर हुई है जो डिज़र्व नहीं करना, और उसको दे देना। जब हम किसी गलत आदमी को गलत चीज़ सौंप देते हैं ना, तो अनकंट्रोल्ड चीज़ें, अनकंट्रोल्ड चीज़ें होने लग जाती हैं और भाग्य में ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि अभी तो आ, मेरे जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव घटने वाला था, लेकिन अभी सब कुछ नेगेटिव घटने लग गया। रीज़न क्या है? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। सबसे पहले तो आपके कंट्रोल में अगर कोई चीज़ नहीं थी, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम दूसरों को हील करना शुरू करते हैं। हम चाहते हैं, ये स्पेशली पॉजिटिव लोगों की क्वालिटी होती है, वो लोग क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया अच्छी हो जाए। सबसे पहला उनका स्टेप क्या होगा? आप देखेंगे 6 ऑफ कप्स के डॉग है और उसके साथ आप मेच्योरिटी, यानी कि आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वहाँ आप चाइल्डहुड में हैं और यहाँ आप इस एज में हैं, जो भी वेदर आपकी एज है, तो ये पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पास्ट में आपने क्या किया? बहुत पॉजिटिव काम किए, उन लोगों को आप साथ लेके चले, लेकिन आप ये भूल गए कि इन लोगों की सोच पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप अपना बेस्ट दे सकते हो ना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज आपको ये लगता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप या दूसरे लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में अगर ये चीज़ लिखी है कि लोग आपके बारे में अच्छी बात करें, तो कोई कितना भी बुरा कर ले, आपके बारे में लोग अच्छी ही बात करेंगे। और जो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं
वो कौन बात कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले ही कहा, जो डिज़र्व नहीं करते, जिनको वो सब कुछ मिल गया, डिज़र्व करते नहीं है, सब कुछ मिल गया, तो वो आपके बारे में, क्योंकि अपनी लाइफ में अचीवमेंट नहीं है, अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रोग्रेस नहीं है जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छा बना पाएँ, बेटर बना पाएँ, नहीं है प्रोग्रेस। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आप हमेशा दूसरों को हील करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इससे आज जो भी इस रीडिंग को देख रहा है वो ये ज़रूर बताए कमेंट बॉक्स में लिख के कि जितने लोगों को आपने सुधारने का बीड़ा उठाया है ना, जितने लोगों की लाइफ आपने पॉजिटिव करने की, क्या उनमें से किसी एक ने भी आपके लिए पॉजिटिव सोचा? आप अपना ही भाग्य नहीं, आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे थे। आप दूसरे लोगों के अंदर, देखिए, जिसकी डेस्टिनी में पॉजिटिव होना है ही नहीं, जिसके कार्मिक्स में पॉजिटिव होना नहीं है, आप उसको किंग ऑफ कप्स की कितनी एनर्जी दे दीजिए, कितना ही आप उसको उसके लाइफ में प्रोग्रेस दिखा लीजिए, कितना ही उसको स्पिरिचुअलिटी सिखा लीजिए, आप उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल सकते। मोटिवेटेड रहना इंसान के खुद के हाथ में होता है, पॉजिटिव रास्ता चुनना इंसान के खुद के हाथ में होता है। बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जो हमेशा गिरते रहते हैं, एक नेगेटिव थॉट आता रहता है, दूसरे उनके पैर खींचते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सही डायरेक्शन में चलते हैं। एक दूसरी क्वालिटी के लोग होते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कर लो, आप उनके लिए जान भी दे दोगे ना, तो भी वो नेगेटिव रास्ते पे ही जाएंगे और आप ही को गलत ठहराएंगे। वो उनका एक ही स्टेटमेंट होगा, जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, जो भी नेगेटिव हुआ वो आपकी वजह से हुआ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपना सब कुछ दे देना, है ना, अपना सब कुछ दे देना, सब कुछ न्यौछावर कर देना, लेकिन फिर भी जिन लोगों को आप चाहते हैं, है ना, उनका बिलीफ सिस्टम, आप उनकी परसेप्शंस आप चेंज नहीं कर पाए। सब कुछ अपना ख़त्म कर देना, ठीक है, सब कुछ अपने आप में चले जाना। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती पता है अभी आप क्या कर रहे हैं? आप पास्ट में जी रहे हैं। आप ये सोच के जी रहे हैं कि मैंने इस इंसान की सिचुएशन को सुधारने का, इस इंसान के लिए पॉजिटिव करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इंसान पॉजिटिव नहीं है, इसलिए मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, ये इंसान खुश नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। हर एक की अपनी किस्मत है, आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ना अपनी किस्मत में लिखवा के लाए होते हैं कि आप इतना जीवन बहुत अच्छा बीतेगा और उसके बाद आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी या उसके बाद आपको कर्मा मिलना शुरू होगा। यहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हैं? आप उन लोगों के पीछे अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करते, आपका रिस्पॉन्स भी डिज़र्व नहीं करते। आपकी पॉजिटिविटी तो छोड़ दीजिए, आपके जीवन की खुशियाँ तो छोड़ दीजिए, आपका मोटिवेट करना, आपका जो ऑरा है वो भी वो लोग डिज़र्व नहीं करते। आपको एक्सटर्नल सॉल्यूशन चाहिए। इस टाइम पे आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए आपको एक्सटर्नल सॉल्यूशन चाहिए। आपको ये देखना है कि आपके आसपास हो क्या रहा है। किसी भी इंसान के, किसी भी चीज़ के पीछे दौड़ने से कभी रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर आपको ये लगता है कोई इंसान आपसे दूर भाग रहा है और आप उसके पीछे दौड़ते रहेंगे और फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी या वो लौट के आ जाएगा, नहीं। इट मीन्स क्या है कि वो आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहा है ना, आपके इमोशंस का मिसयूज़ कर रहा है और जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो चीज़ आपके देखिए, दूसरे का मन, दूसरे की उसका बिहेवियर, उसका बात करने का नज़रिया, उसका उठने बैठने का सलीका, उसका फ़ंड को यूज़ करने का तरीका या उसकी स्पिरिचुअलिटी आप थोड़ी ना मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक सोच है। आप किसी को चाहें कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है और मैं इसको ठीक कर दूंगा, नहीं कर पाएंगे। तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ अभी इसलिए भी नहीं दे रहा है कि आप उन चीज़ों को ठीक करने पे लगे हुए हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आपको करना क्या है? जो आपका भाग्य साथ दे और आपके भाग्य का लिखा आपको मिलने लग जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आपको फाइंडिंग करनी है, क्या आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने हैं जिससे आपका भाग्य आपके कंट्रोल में हो और आपका साथ देना शुरू हो जाए। ओह, फ्रेंडलीनेस का कार्ड खुद से आया है, हम इसको
ले लेते हैं। फाइटिंग, ओके। सोर्स की एनर्जी, गुड। आपके अंदर, आप ऐसा नहीं है, आपका भाग्य बहुत सुंदर है। जहाँ सोर्स की एनर्जी आ जाए वहाँ तो बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिएटिविटी और एक्सप्रेसिंग दोनों कार्ड आए हैं, तो मैं दोनों ही ले लूँगी। सबसे पहला कार्ड आया फ्रेंडलीनेस का। क्या कह रहा है फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपको? फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए, आपने एक पौधा लगाया, पेड़ लगाया, उसकी परवरिश करना, उसको खाद पानी देना, उसका ध्यान रखना बिल्कुल आपकी ज़िम्मेदारी थी। आपकी ज़िम्मेदारी वहीं ख़त्म हो जाती है जब आप अपने भाग्य की बात करते हैं, जब आप अपनी डेस्टिनी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड भी कई बार दुख दे जाता है। अब आप कहेंगे कि आप हमेशा रीडिंग में पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रही हैं, आज कहती हैं कि पॉजिटिव नहीं। हमें कब कहाँ पॉजिटिव होना है, कब कहाँ नेगेटिव होना है, कब कहाँ हमें इनर पीस लाना है, क्योंकि आपके अंदर एक अंतर्द्वंद हमेशा चलता रहता है। आप ना किसी भी चीज़ पे 100% श्योर नहीं हो पाते। रीज़न, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी इनर पीस भंग किए हुए हैं। ये आप बाहर से नहीं है कि आप एक शोल्डर की तरह खड़े हैं और आप हमेशा झगड़े के मूड में रहते हैं। फाइटिंग का कार्ड ये बिल्कुल नहीं कह रहा है। फाइटिंग का कार्ड ये कह रहा है कि आप हमेशा अपने इमोशंस से प्रोटेक्टेड हैं, है ना। लोग आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, लोगों का ऑरा आपकी लाइफ में गलत दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिए इमोशनल हैं। आप जब तक इमोशनल रहेंगे, है ना, जब तक प्रैक्टिकल होके, देखिए भाग्य क्या है, भाग्य की रचना कैसे होती है। भाग्य क्या कहता है कि हमें मेरे को कामयाबी चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। या मेरे को रिश्तों में बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रिश्तों को बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। उनकी नेगेटिविटी मैं उनके मुँह पर नहीं बोल सकती, या उनका नेगेटिव एटीट्यूड, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से मैं कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये श्योरिटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में जो है ये चीज़ कर ही पाऊँगी, है ना। मेन प्रॉब्लम ये है कि श्योरिटी तब आएगी जब चीज़ें मेरे कंट्रोल में होंगी। और ये चीज़ें, ये भाग्य, ये डेस्टिनी मेरे कंट्रोल में सिर्फ कर्म करना है, मेरे कंट्रोल में फाइटिंग, मेरे इमोशंस को कंट्रोल करना है। मेरे भाग्य जो मैं लिख रही हूँ, या मैं जो अपना भाग्य लिख रहा हूँ, मुझे पहले अंदर से मेरी शांति चाहिए। अगर आप ही शांत नहीं हैं, है ना, आपके अंदर ही वो चीज़ नहीं है, आप एक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। जब तक आप संतुलन नहीं बना पाएंगे, तब तक भाग्य भी संतुलन कैसे बनाएगा। आप ही की लाइफ है ना। आप अभी कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, परसों आगे कोई इमोशनल कर देता है, फिर आप वापस उसी ट्रैक पे चले जाते हैं। तो जब इम्बैलेंस्ड रहेगा लाइफ में, ये चीज़ें रहेंगी लाइफ में, तो यही चीज़ आप सोचेंगे ना, किस चीज़ से लड़ रहे हैं आप? अपने इमोशंस से लड़ रहे हैं। सोर्स का कार्ड है, आप क्रिएटिव भी हैं, आप इमोशनल भी हैं, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं, सारी क्वालिटी हैं। फिर प्रॉब्लम कहाँ है ना। फिर समस्या कहाँ आ रही है, क्यों चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं? समस्या आ रही है, असली प्रॉब्लम आ रही है आपके इमोशंस की। आप उन चीज़ों को हैंडल करना की सोच रहे हैं जो आपके वश में नहीं है। तो यहाँ पे सोर्स की एनर्जी आई है, क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है। आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर जो पावर है ना, वो डिफरेंट वेज से आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो, है ना। आप सेक्रीफाइस बहुत अच्छा कर लेते हो। आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपके फ्रेंड कैसे होंगे, आपकी फैमिली कैसी होगी, क्रिएटिविटी का कार्ड है, वो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, है ना। डिफरेंट अगर आपको कहा जाए कि आप बिज़नेस कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, या कोई फ्रीलांसिंग कर लीजिए, आप वहाँ पे भी बहुत क्रिएटिव हैं, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपके हाथ में है, आपके रिलेशनशिप आपके हाथ में है, आपकी तरफ से, है ना। आप अलग अलग वेज से पैसा कमा सकते हैं ना, है ना। मनी मेकिंग माइंड आपका है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का लिखा है, तो सिर्फ एक चीज़ आती है निकल के, एक्सप्रेसिंग। आप अपनी फीलिंग्स को राइट टाइम पे नहीं बता पाते, और ये सबसे बड़ी चूक हो जाती है।
जब आपको कोई आपका काम हो रहा है, आप बिज़नेस में हैं, है ना। मैं नहीं कहती, चलो रिलेशनशिप कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, हम नेगेटिव ले जाते हैं चीज़ों में। लेकिन जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, वैसे तो रिलेशनशिप में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो वो आपकी भावनाओं को समझेगा, तो चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको दर्द होता है, अगर आपको तकलीफ़ होती है, तो क्यों नहीं बोलेंगे आप? अगर आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, ये थोड़ी ना है कि 2 नंबर की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो आप ही हर चीज़ में पिसते रहेंगे, आपको ही नेगेटिव ठहराया जाए, आपको ही बुरा ठहराया जाए। क्यों? क्योंकि आप किसी भी तरह से मैनेज करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से चीज़ों को बेस्ट वे में लेके आना चाहते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सबकी अपनी डेस्टिनी है। आपको कितना ही दिखता रहे कि ये बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, या ये मेरा फ्रेंड है ये गलत रास्ते पे जा रहा है, ये मेरा लवर है, ये मेरी वाइफ है, हस्बैंड है, अगर उनकी डेस्टिनी में गलत रास्ते पे जाना लिखा है, अगर उनकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो गलत ट्रैक पे जाएंगे, उनके साथ गलत होगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते उनकी डेस्टिनी को ना। आपके भाग्य का लिखा होके रहेगा। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने भाग्य को बना सकते हैं एक्सप्रेसिंग के साथ। चीज़ों को छुप छुप के ठीक करने की बजाय, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, चीज़ों के पीछे भागने की बजाय अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना शुरू कीजिए, फीलिंग्स को ठीक करना शुरू कीजिए। तब तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा, तब तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन आप ऐसे ही सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहें कि भाग्य ही कुछ करेगा, तभी लोग आपकी लाइफ में सुधरेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी लैकिंग देखनी है। तो लैकिंग हमारी क्या निकल के आ रही है? एक्सप्रेसिंग। हम किसी भी चीज़ को किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो आपको आज से यहाँ पे ये शुरू करना है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस शुरू करना है। दूसरा है कॉम्प्रोमाइज़। देखिए ना, हमेशा हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना कोई महानता नहीं होती। कई बार ये कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है ना, हमारे जीवन का संघर्ष बन जाता है ना। हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एक लेवल हम तो कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करते जाते हैं कि कभी वक्त आएगा और ये लोग मुझे समझेंगे, है ना। कभी तो वक्त आएगा जब मेरा भाग्य बदलेगा और मुझे मेरी डेस्टिनी से कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर लोगों को हैबिट हो गई ना, आदत हो गई, और 99% सामने वाले को आदत हो जाती है आपको झुकाने की। 99% केसेस में क्या होता है, एक पार्टनर अगर झुक रहा है तो सामने वाला फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। वो ये सोच भी नहीं पाता कि आप रिस्पेक्ट भी डिज़र्व करते हो। तो जब आप भाग्य की बात कर रहे हो ना, जब आप डेस्टिनी की बात कर रहे हो, क्या कहते हैं कि हमारा आज जो है हमारा भाग्य लिखता है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, तो 100% सिचुएशन को देखो, क्या इस सिचुएशन में आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें सुधरेंगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, या आपके फाइनेंशियल डिसीजन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ में होगा क्या, पर्टिकुलर आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम आपकी डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, आपकी किस्मत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका भाग्य ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है। क्योंकि अगर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होता ना, तो 6 नंबर का कार्ड और अर्थ का कार्ड नहीं होता ये, है ना। आपके व्यक्तित्व में ऐसी चीज़ है जो आप चाहें तो आज ही भाग्य के लिखे को बदल सकते हैं। आज से ही आपकी सोर्स की एनर्जी आपकी है, क्रिएटिविटी की आपकी है, कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद करके बैठे हैं। तो आपके भाग्य में कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा है, सिर्फ हमें उसको मैच्योर करना नहीं आ रहा है। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएं, कई बार पूरी पूरी उम्र निकल जाती है और हमें यही समझ नहीं आता है कि हमसे गलती कहाँ हुई। और मैं बता दूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम फाइटिंग सिचुएशन में रहते हैं, हम अपने मन को बांध के रखते हैं, हम फ्रेंडलीनेस, है ना। कुछ लोगों को सॉरी टू से अच्छा बनने की बीमारी हो जाती है ना। अच्छा बनने की बीमारी, कोई मेरे बारे में बुरा ना बोले, कोई मेरे बारे में गलत ना बोले, किसी की सोच मेरे लिए गलत नहीं होनी चाहिए, दैट कॉल्ड अच्छा बनने की बीमारी। ना को बहुत मुश्किल काम नहीं है गलत चीज़ों को ना बोलना। उसी दिन से डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाती है जिस दिन आप सही को सही और गलत को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। आएंगे हर्डल्स आएंगे, फिर वही क्वेश्चन आता है, क्या हर्डल्स अब नहीं आ रही हैं, क्या हर्डल अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। हर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना।
चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप अपनी लाइफ में नेगेटिव जा रहे हैं, तो आपको अपना फ्यूचर अगर अच्छा बनाना है तो आपको एक्सटर्नल सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। आपके आसपास क्या घटना घट रही है वो देखनी पड़ेगी, आपका भाग्य चमकने लगेगा। अब हम देखेंगे कि आपका भाग्य चमकने के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आपको मिलेगा। ये बदलाव तो माय गॉड, लॉर्ड गणेशा, श्री गणेश कर लीजिए। अबंडेंस इन्फिनिटी, आपके आसपास जो भी ऑप्टिकल्स हैं, जो भी इस रीडिंग में निकल के आए हैं, सबको एनर्जी फील हो रही होगी कि किस किस इंसान के बारे में ये रीडिंग की गई है। ठीक है, ये भी फील हो रहा होगा कि कौन मेरी लाइफ में है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, सबको पता होता है, लेकिन कभी हमारा बच्चा है, हमारा हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, हम रिश्तों में उलझ के रह जाते हैं और फिर हम बात क्या करते हैं, हमारी डेस्टिनी ख़राब है, मेरा तो भाग्य ही ख़राब है। हर रोज़ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है जब आप भाग्य को बदल सकते हो, है ना। हर रोज़ ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप ये कहो कि ये गलत है और मैं इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करता अपनी लाइफ में। हर रोज़ ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन हम क्या है, हम कभी रिश्तों के वशीभूत होके, कभी समाज के वशीभूत होके, कभी किसी चीज़ में घुस के हम अपनी डेस्टिनी को कोसना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ और लिखा है। लोग कहते हैं कि हम अपना भाग्य लिख रहे होते हैं। अगर भाग्य लिख रहे होते हैं तो फिर क्यों, और ये सच है कि हम अपना भाग्य खुद लिख रहे होते हैं, तो जब हम अपना भाग्य खुद लिख रहे होते हैं, अपना फ्यूचर हम खुद लिख रहे होते हैं, तो हम नेगेटिव क्यों लिख रहे होते हैं। एक सेकंड की तारीफ के लिए, एक सेकंड की खुशी के लिए हम पूरा फ्यूचर क्यों स्पॉइल कर लेते हैं। गणेशा आपको ये कह रहे हैं, आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है मैं आपको देने आया हूँ। आपके भाग्य में बहुत पॉजिटिव चीज़ें लिखी हैं, आपके भाग्य में बहुत एनर्जाइज चीज़ें लिखी हैं। इन्फिनिटी, अबंडेंस, ये जो ऑप्टिकल्स हैं ना आपके रास्ते में, इनको रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए, इनको अपनी लाइफ से हटा दीजिए और आज से ही अपने जीवन का, अपने भाग्य का, जो भी डेस्टिनी में पॉजिटिविटी आ रही है, सोर्स की एनर्जी को बैलेंस कीजिए, डेस्टिनी को बैलेंस कीजिए, रिश्तों को बैलेंस कीजिए, फाइनेंस को बैलेंस कीजिए। ना कोई साथ कुछ लेके आया है, ना साथ कोई कुछ लेके जाएगा। दैट इज़ फैक्ट। हम जो भी लिख रहे हैं ना, वो हम अपना भविष्य लिख रहे हैं, वो हम अपना कल लिख रहे हैं। आज मैं जो एफर्ट्स कर रही हूँ वो मैं अपने कल के लिए कर रही हूँ। आज मैं नहीं कर रही, आज मैंने झूठ बोला है तो मेरा वो कल में होगा। आज मैंने किसी गलत को सपोर्ट किया है, वो मेरे कल में होगा। आज मैंने हार्ड वर्क किया है, नेगेटिव लोगों को नो कहा है, जो मुझे लगता है मेरी डेस्टिनी को ख़राब करेंगे उनके लिए मैंने नो कहा है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो पॉजिटिविटी है, लॉर्ड गणेशा जो आपसे कहना चाह रहे हैं, अपने आप से कनेक्शन बनाइए, अपने खुद का सपोर्ट बनिए जो आप हैं। जब आप दूसरों को सपोर्ट दे सकते हैं तो आप खुद तो सपोर्ट हैं। अपनी लाइफ में गणपति की एनर्जी लेके आइए, लॉर्ड गणेशा की एनर्जी लेके आइए। और लॉर्ड गणेशा क्या कहते हैं, आज से ही श्री गणेश कीजिए, आज से ही लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, आज से ही लाइफ में खुशियाँ लाइए। इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपने भाग्य को बदलिए। आपके भाग्य में परिवर्तन लिखा है, बस इस रीडिंग के बाद आप परिवर्तन करना शुरू कर दें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट। गॉड ब्लेस यू।